Okay, I'll start the recording. Yes, great, Santoshi ji, great. अच्छा लग रहा है मुझे खुद को देख के, really amazing. Wow, very nice. तो आपको जादू की छड़ी बनना आ गया है ना? Now you can be कि आप कहीं भी जादू की छड़ी घुमा सकते हो. You have the magic wand with you. Good afternoon. Good afternoon, Ritu ji. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Good afternoon, everyone. Good afternoon, Ji. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. So everyone, we used magic wand. Yes, yes, yes. Okay, तो किस किस के पास गुड न्यूज आ गई या किसी के पास अभी ड्यू है तो आ जाएगी, नेवर माइंड. बट जिनके लिए हमने किया है, वी विल डेफिनेटली रिसीव द गुड न्यूज, अगर आपने बहुत ही ग्रैटिट्यूड और शिद्दत से की है तो. ठीक है ना? यस. ओके. ज्योति, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया. बढ़िया हो. आपका कंप्लीट हो गया? हाँ. बहुत अच्छे से हो गया. हाँ, एकदम साता है. चलो बढ़िया. मैंने मैसेज किया चमक रहा है मुंह आपका, ग्लो कर रहा है फास्टिंग के बाद. सारे ऑक्सीडेंट्स भी निकल गए. डिटॉक्स हो गई ना फुल बॉडी. डिटॉक्स हो गई है. बहुत दिन बाद दिख रही है दीदी. इसीलिए. वाओ, आज शीतल जी भी दिख रही है मुझे. आज तो संगीता बोरा जी तो है. आंटी भी कल बहुत अच्छा लग रही थी, बहुत अच्छा डांस कर रही थी इनफैक्ट. थैंक यू. आना का मेरे को बहुत शौक है, ना डांस करने का. जहाँ मौका मिले वहाँ छोड़ती नहीं हूँ. इसलिए बोला ऑनलाइन. यस, मुझे लगता है कि हम लोग हर किसी में ना, स्पेशली हम विमेन, डांस का कीड़ा होता ही है. 100%. कितना ही हम बोले चाहिए मुझे शौक नहीं है, नहीं मुझे आता नहीं है, जो भी हम बोले, बट मतलब वो एक आदमी वो रहती ही है कि वो कैसे गाना या भजन भी बजता है ना, वो कुछ भी बजने की देरी होती है, ऐसे पैर थिरकने लग जाते हैं. हाँ, मैं सबको बोल रही थी करो करो करो, फिर कोई नहीं करा था, तो मैं बोली चलो अपने ही खड़े हो जाते हैं, सब चालू हो जाएंगे. मैं तो रूम डांसर हूँ. अपने रूम को लॉक किया और डांस कर लिया अपना मन के सबके सामने. नहीं करती बट करती जरूर हूँ. टेढ़ा मेढ़ा आड़ा तिरछा कुछ भी. रितु जी कभी कभी वीडियो बना के भेजिए ना, मजा आएगा. कभी वीडियो बनाइए. होता है टेढ़ा मेरा आधा टीका. आपको एंटरटेनमेंट चाहिए पूजा जी. मैं तो बिल्कुल कोई शर्म नहीं करती हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं आती है. नहीं शर्म नहीं, बट ये है कि ग्रुप होगा तो मैं कर लूंगी. सोलो थोड़ा अवॉइड कर. सोलो टोलो नहीं, लेकिन हाँ जब मस्ती कर रहे हैं तो भंगड़ा भंगड़ा पे भी कर लेती हूँ, कुछ भी कर लेती हूँ मैं. बस ऐसे गाना बजा दे कोई. इवन भजन पे भी आई एंजॉय डूइंग डांस. सेम. बट ये है कि सोलो थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ. सोलो में कोई मजा नहीं आता मुझे, अकेले कर रहे हो. नहीं एक्चुअली ग्रुप में ही मजा आता है कि कोई भी कुछ करो, कौन देखने वाला है, बस अपनी मस्ती में करो. और क्या. अब मेरे तो ऐसे फेवरेट है ढप के गाने. अभी होली के. यस. ढप पे तो जो होता है मजा ही अलग आता है. अपने आप पैर उड़ जाता है, और कलकत्ता में तो क्या मजा आता है. मस्त. हमारे यहाँ भी बहुत मजा आता है बनारस में. खूब ढोलक वाले होली वाले दिन खूब चलते हैं. एवरी डे चंग बज रहा है किसी ना किसी के घर. हमारे बेंगलोर में कुछ नहीं है. दिन से हो रहा है फंक्शन. बेंगलोर में ऐसा कुछ नहीं है. है. मालूम है आज का चैप्टर कौन सा है? दीदी ने पूरा एकदम ड्राइव कर दिया. डांस से एकदम चैप्टर में चली गई अभी. अनुजा, गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून. आज हम लोग कौन सा चैप्टर करेंगे? मैजिक क्लू. यस, क्लू द मैजिक. इतना मजा आता है ना, मतलब जब हम मैजिक क्यूज समझ जाएंगे कि क्या होता है मैजिक. अनुजा, तुम्हारे बहुत डिस्टर्बेंस है. No disturbance is not from my side. It's from your side, baby. Yes. Okay. अब तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है. मेरे यहाँ कोई है ही नहीं आवाज करने वाला. नहीं, कुछ वो नेटवर्क का प्रॉब्लम था. अब ठीक है. यस. हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी,
मतलब एवरीवन, हम लोग है ना, छोटे में या बड़े में, जब भी सबने क्या बोलते हैं ना उसको, डम शराड्स खेला है कि नहीं? हाँ शराड्स अभी भी खेलते हैं दीदी, अभी भी खेलते हैं। अभी भी खेलते हैं हम। हाँ हाँ, हमें कुछ एक्ट करना होता है एंड सामने वाला को पहचानना होता है कि क्या है, या फिर कोई और एक्ट कर रहा है और हम लोगों को पहचानना होता है कि वो क्या बोल रहा है ना? एवरीवन हैज प्लेड दिस गेम। ओके, तो सब उसमें जीतते हो कि हारते हो हमेशा? कौन कौन एक्सपर्ट है उसमें? 50-50। 50-50 है। यस। ज्योति इज एक्सपर्ट। मी मैं हम सेट तो गीता जी भी एक्सपर्ट है। ओके, मी ऑल्सो दीदी। ये कौन है? अभी हम जीते थे वंदना। कल के रमा जी। ओके, रमा जी आप खाली ना लिख लिख के बात करेंगे। ओके ओके। अभी उनको गिफ्ट मिला है ना, इसलिए वो एंजॉय कर रही है। मैं अभी कंप्यूटर पे अपना कुछ काम कर रही हूँ, काम के साथ साथ आई एम डूइंग दिस, सो दैट्स ओके, आप बहुत काम करते हो। आई नो यस। ओके, ग्रेट। सो यू आल्सो लाइक ना डम शराड्स? absolutely. Yes. I used to play a lot of dumb charades. Yes, I'm good at it. I can say I can pretty good at it. Yeah. Yes, I am also good at it. And वंदना जी को भी बहुत पसंद है। Yes. So आज ग्रुप में वही खेलेंगे, क्या खेलेंगे? ड्रम शराड। नहीं नहीं, हम लोग डम शराड्स खेलेंगे अगर टाइम हुआ तो, बट हाँ। हम लोगों को समझना है कि होता क्या है। जैसे कि हम लोग उसमें क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इशारे से समझा रहे हैं, एंड वो कुछ ना रूल्स होते हैं ना, ये माने इंग्लिश, ये माने हिंदी, इतना वर्ड्स, जो भी, ये माने शायद राइमिंग, सबके अलग अलग नियम होते हैं। और हम लोग तो आपस में कोड लैंग्वेज कर लेते थे, ताकि सामने वाली टीम को समझ में नहीं आता कि इतनी जल्दी ये पहचान कैसे गए। सही बहुत है। चीटिंग की है, बहुत चीटिंग की है। ओके, तो होता क्या है कि यूनिवर्स जो है ना, वो भी हम लोगों को हमेशा साइंस देता रहता है, सिग्नल्स देता रहता है, कुछ ना कुछ वो इशारे देता है ऐसे, जो हम लोगों को समझना पड़ता है। ठीक है, अगर हम लोग सब डम शराड्स के मास्टर्स हैं, चैंपियंस हैं, तो हम लोग खाली उस जब वो गेम खेलते उसी समय क्यों समझते? एवरी टाइम, every time universe is sending us some signals, every time। उसको हम लोग से बात करने की बहुत इच्छा होती है, बिकॉज वो ऐसे तो आके बात कर नहीं सकता है। भगवान है, चाहे यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, वो ऐसे आके इन पर्सन तो बात कर नहीं सकता है। तो वो बहुत सारे सिग्नल्स हमें पहुंचाता रहता है, कभी किसी तरीके से बात करने की कोशिश करता है, और हम लोगों को उस समय ना जस्ट अवेयर होके समझना है कि वो हमें क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, और सबकी अलग अलग होगी। सपोज कोई एक सिग्नल है, सपोज क्या एग्जाम्पल दूं मैं, अब सपोज रमा जी का आज शेयरिंग था कि उनको ना 2500 रुपए ना शायद, हाँ 2500 रुपए के गिफ्ट वाउचर मिले क्लोथ्स के लिए। हाँ, एपरल जब इन्होंने खरीदा तो उनको 2500 का गिफ्ट वाउचर मिला। तो अब ये जब उन्होंने न्यूज शेयर की ना, तो इसमें हम लोग क्या सिंबल, मतलब हमारे लिए, अगर यहाँ पे जितने लोग हैं ना, सबके लिए वो अलग अलग मीन करेगा उनका साइन, या उनका अगर कुछ उन्हें लगता है कि उनसे कुछ रिलेटेड है, तो वो हर किसी के लिए अलग अलग होगा। मतलब अगर मैं सपोज पढ़ी जब, तो मुझे लगा वाओ, यू नो, आई शुड बी ग्रेटफुल फॉर माई आई शुड ऑल्सो बी ग्रेटफुल फॉर माई क्लोथ्स, कि मतलब मेरे लिए मैंने वो साइन माना कि दैट इज माई क्यू फ्रॉम हर शेयरिंग। ओके, तो किसी और को जैसे वो मनी के लिए वो सपोज यू नो ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं, या कोई जो छोटे ऑफर्स मिलते हैं हम लोगों को, कभी भी किसी ने कुछ ऐसा ऑफर्स यूज किया है, कुछ ऐसे वाउचर्स यूज किए हैं, तो वी कैन बी, यू नो, दे कैन बी ग्रेटफुल फॉर दोज वाउचर्स। और भले ही छोटा 500 रुपए का ही हो, भले ही 200 रुपए का ही वाउचर होता है, बट फ्री वाउचर है वो, यू नो, वी कैन यूज इट फॉर समथिंग जिसके पैसे नहीं देने पड़ेंगे।
एंड हो सकता है वो हमारा क्यू हो कि हमने अभी तक उन छोटे-छोटे वाउचर्स, उन छोटे-छोटे गिफ्ट कूपन्स के लिए ग्रैटिट्यूड नहीं किया है। वी शुड बी ग्रेटफुल। तो ये सबके लिए अलग-अलग वो होता है, ओके? अब मैं मंदारमनी जाकर आई, मैंने शेयर किया पिक्चर्स, मैंने बहुत बातें बताई वहाँ की, ठीक है? अब उसमें सब लोग अपना-अपना मैजिक क्यूज़ देख सकते हो। समबडी जो लोग बहुत बार बहुत ट्रिप्स कर चुके हैं, तो दे कैन बी थिंक कि हाँ, ये हमारे लिए वी शुड बी ग्रेटफुल कि वाओ! हम लोगों ने भी बहुत सारे ट्रिप्स किए हैं। कोई सपोज़ सोच रहा है कहीं बीच जाने का या कहीं बाहर जाने का और वो अभी जा नहीं पा रहा है, तो ये उसके लिए मैजिक क्यू है कि यू आर आल्सो गोइंग। सो बी ग्रेटफुल दैट यू हैव सीन दीज़ पिक्चर्स, तो आप भी जल्दी जा रहे हो। एनीथिंग फैमिली आउटिंग थी, तो आपने देखा इतने सारे लोग थे हम, तो आप अपनी फैमिली के लिए ग्रेटफुल होने का क्यू ले सकते हो उससे। तो बहुत सारे ऐसे-ऐसे क्यूज़ होते अब ज़रूरी नहीं है। अब कितना बार होता है ना कि हम सड़क पर चल रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं या जहाँ बस में जा रहे हैं, जिसमें भी, और सड़क पर इतने सारे साइन बोर्ड्स होते हैं। हम सारे साइन बोर्ड्स थोड़ी देखते हैं, सब साइन बोर्ड्स पे लिखा हुआ हम थोड़ी पढ़ते हैं। अचानक से ना गाड़ी रुकी ट्रैफिक सिग्नल पर और कोई खास मतलब अचानक से हमारी नज़र गोई गई कोई साइन बोर्ड पर, कोई जो वो होर्डिंग्स होती हैं, जो ऐड होते हैं, उस पर कुछ ऐसा पिक्चर बना हुआ है या ऐसा कुछ लिखा हुआ है, जो शायद हमारे लिए ही है वो। उस गाड़ी पर, उस मोड़ पर, उस सिग्नल पर हमारी गाड़ी रुकी, हमारी नज़र उस पर गई, तो भगवान यूनिवर्स हमसे कुछ कहना चाह रहा है शायद उसके द्वारा। ठीक है? तो बहुत बार अनगिनत आप कोई मैगज़ीन पलट रहे हो, आप कोई न्यूज़पेपर देख रहे हो, कहीं टीवी से कोई ऐसी आवाज़ आती है, किसी की फ़ोटो आपने फ़ेसबुक पे ऐसी देखी, अनलिमिटेड वन्स वी रीड द चैप्टर ना, मैं और बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स कोट करूँगी, बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स कि किस तरह से मैजिक क्यूज़ दिखते हैं। एंड फिर जब हम लोग स्टार्ट करते हैं ना प्ले करना, then when we start playing dumb charades with the यूनिवर्स ने इशारा किया, हम समझ गए। इतना मजा आने लगता है ना, अरे वाह, दिस इज माय मैजिक क्यू, ओके यूनिवर्स मुझसे ये कहना चाह रहा है। तो वी बिकम एक्सपर्ट, हम लोग उसके साथ भी एक्सपर्ट हो जाते हैं। जैसे नाउ आई एम एन एक्सपर्ट, मैं समझ जाती हूँ यूनिवर्स मुझसे क्या कहना चाह रहा है। मैं कुछ हाँ, बोलूं दिन? 1 मिनट, हाँ। अब जैसे कल पायल के गए थे हम लोग सब फ्रेंड्स, अब हम लोग सब किचन में काम कर रहे हैं, सब कॉफी बना रहे हैं, अपनी-अपनी सब चीज़ कर रहे हैं। कभी मैंने ऐसे कोई नज़र नहीं गई कहीं पर। अचानक से उसके फ्रिज से जब मैं बर्फ निकाल रही थी, तो फ्रीज़र पे वो इतना बड़ा वो स्टिकर वो होता है ना, मैग्नेट बोलते हैं ना उसको, मैग्नेट स्टिकर था। उसपे गोवा लिखा हुआ था, उसमें वो ट्री बना हुआ था। एंड आई वाज़ लाइक वाओ! यूनिवर्स ने मुझे दिस इज़ माय मैजिक क्यू कि मैं तो गोवा जा रही हूँ। तो आई वाज़ सो हैप्पी, मतलब या फिर आई कुड टेक कि मतलब मैंने अभी तक लाइफ में 3 बार गोवा जाके आ चुकी। तो आई कुड बी ग्रेटफुल कि दिस इज़ द बेस्ट प्लेस ऑन द मेरे हिसाब से वो दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह है। तो आई वाज़ सो ग्रेटफुल एंड आई वाज़ लाइक कि यूनिवर्स हैज़ गिवन मी क्यू कि मैं फिर से जा रही हूँ। तो वो मेरा क्यू हो गया। एंड ऐसे करके बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स, बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे यूनिवर्स हमें सिग्नल्स देता है। अब या तो हम उसका रॉन्ग मतलब निकाल लें और या उसको सही समझें कि हमारी लाइफ में क्या मतलब है। हाँ, शुचिका आप बोलो, क्या बोल रहे थे आप? जी, ये भी तो हो सकता है ना मैजिक, क्योंकि आप किसी समय मतलब कोई प्रॉब्लम में और किसी से मिलते हो और आपको सही सजेशन मिलता है, तो वो भी तो एक यस, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे बहुत आप हो। हाँ, हाँ, हाँ। आपको सिर्फ मेरी तारीफ करनी है बस। नहीं, आपको लगता है, लेकिन ये ओके, सच्चाई है। यस, ये यस, इस यस। किताब से जुड़ी सब कुछ हुआ, तो बहुत कुछ मेरे अंदर परिवर्तन हुआ। मैं अपने आप में फील करती हूँ इस चीज को, जो मैं किसी के सामने कुछ बोल देती थी, अब मैं कुछ बोलती नहीं हूँ। बहुत कुछ मेरे अंदर परिवर्तन हुआ, तो ये वाओ! हुआ तो आपके थ्रू से ना जी। वाओ! वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब आप इतना चेंज फील कर रहे हो, यू आर बहुत बहुत डिफरेंट एंड यू आर नाउ हम लोग पहले क्या करते थे ना, हम लोग सब रिएक्ट करते थे। बोल किसी देती ने थी। कुछ किया तुरंत रिएक्ट, और अब हम्म, हम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं।
है ना, that is the only difference. ये हो गया ना, कोई आगे वाला बोल रहा है तो अच्छा ठीक है थैंक यू, उसमें भी थैंक यू बोल देती हूँ, आगे वाला फिर कुछ बोलता ही नहीं है। Okay, बहुत great. परिवर्तन आ गया इससे। Yes. So थैंक यू दी, थैंक यू सो मच। thank you for sharing. दी Yes. कौन बोल दीदी रहा है? हाँ, मैं सुन आई सेकेंड इट। सुचिका जी ने जो बोला है, आई टू अग्री विथ हर। इट्स हैपनिंग एंड इट्स मैजिक एंड इट्स हैपनिंग थैंक्स टू यू। great. और और आज वो आप लोग कल सुनील को वही बोल रही थी, जब तेरा ये सीजन और तेरा ये सब खत्म हो जाएगा ना, हम हम्म। गोवा जाएंगे। वाओ, तो मैंने जब अभी आज गोवा की बात की ना, दैट इज ऑल्सो अ क्यू। सीरियसली अनुजा का ड्रीम है ना गोवा जाना है, अनुजा इज गोइंग टू गोवा। आप सुनील और आप गोवा जा रहे हो? यस, हम लोग का टिकट दीदी 3 महीना 4 महीना पहले का। कैन यू हियर मी? यस वी कैन हियर यू। हम लोग का टिकट 3-4 महीना पहले का हुआ है गोवा का टिकट। अभी 28 का कल का टिकट था। तो सम ऑफ हिज फ्रेंड वेंट देयर, तो ही बोला इट्स वेरी रिस्की फॉर गोइंग गोवा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड अ नेगेटिव रिपोर्ट, एंड यू कांट गो। और वहां से लोगों का टिकट कैंसिल कर दे रहे, यू हैव टू कम बाया बैंगलोर। पता नहीं, अनुजा मेरी एक फ्रेंड है, हाँ वो बैंगलोर में ही रहते हैं उन लोग, और अनुजा वो जी लोग मोस्ट कल ही वेलकम गोवा जाकर आए हैं, कल ही गोवा से जो गए हैं उन लोग के लिए ठीक है, जो आ गए हैं वो बैंगलोर से आएंगे तो बहुत सेफ है। लेकिन जो वाया हम लोग का वाया मुंबई था, तो वो मुंबई से गोवा में एंट्री नहीं मिल रही थी। They are not giving entry. They are asking for a negative report. And if you are a positive, वहां पे अगर जांच होती है और अगर पॉजिटिव निकल जाते हो, तो अभी आप कहीं भी जाओगे बिना रिपोर्ट के तो आपको नहीं जाने देंगे। और if you don't have the report, they will have a test. And if you get a positive, you have to stay there for 14 days quarantine. हाउ जो है ना, हाउ हमको नहीं सोचना है। हाँ, हाउ हमको नहीं गोवा, हाँ आप लिखो और आप जाओगे। I will go, but let's see when. अभी नहीं, कोई बात नहीं, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, that's okay। हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं। अनुजा जी आप तो आइए तो सही, आप गोवा जाके बैंगलोर आ जाइए, हम आपको होल हार्टेडली बैंगलोर से घुमाएंगे साथ में, सो आपका डबल हॉलिडे हो जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अभी अकेले जा रही थी, अब मेरे साथ जाएगी। Okay, I think let's start the chapter today. Otherwise, See, one sharing, I just joined in today late. I'm so sorry. कल पता है हमारा ना संस्कृति का यहाँ बैंगलोर में एक छोटा सा जो क्लब है, उसका हाउसी था, होली हाउसी करके, and I was so late to join because वो 3:30 चालू होने वाला था and I joined around 4:10. मेरा क्लास खत्म करके, लेकिन मुझे उसका कुछ नहीं था, मैंने उनको पहले ही मैसेज कर दिया था, I'll not miss my class for the हाउसी। बट मैंने वो हाउसी ज्वाइन किया एंड विद इन 10 मिनट्स मेरा फोन हैंग होके स्विच ऑफ हो गया। अच्छा। एंड देन अगेन आई चार्ज में एवरी लाइक 2 मिनट्स में चार्जिंग में ही लगाते लगाते मैं खेल रही थी। आई वाज लाइक आधा हाउसी हो गया, इतने नंबर्स कॉल आउट हो गए, क्या करूं, खेलूं नहीं खेलूं। मैं चलो स्टिल गो ऑन विदाउट आस्किंग कि प्रीवियस के नंबर्स क्या है, स्टिल आई वन द प्राइज। अच्छा। So I was so happy. कल का स्पेशली मेरा फुल डे वाज सो मैजिकल। So even मृणाल was बीच में घुस के भी तुमने प्राइज जीत लिया वर्षा। मैं बोली यस मृणाल, इट वाज सो मैजिकल फॉर मी। Great, beautiful, yes. Now I am waiting कि आप लोग बहुत बड़ी बड़ी मैजिक सुनाओ मेरे को। मैं सुनाऊं एक? मेरा मन भर गया। दीदी मैं बड़ा मैजिक सुनाऊं मेरे साथ? हाँ बड़ा मैजिक सुनाओ ना करीना। मैंने बोला था ना शिक्षा यतन लेके मेरे हस्बैंड बहुत पॉजिटिव हो रखे हैं कि तुम ये कर रही है, हाथ से निकल जाएगा ये वो। तो मेरा सुशीला बिल्ला में तो परसों इंटरव्यू हो गया है, अब रिजल्ट 2-4 दिन में पता चल जाएगा। तो मैंने कल लास्ट डे था पेमेंट करने का शिक्षा यतन में, तो मैंने जस्ट ऐसे मैसेज ड्रॉप किया कि कुछ हो गया हमारे घर में, बोल के मैं नहीं कर पा रही हूँ, कुछ टाइम हमें दे दीजिए। आज मैसेज आया कि 3 अप्रैल तक आपको डेट देते हैं। मेरे हस्बैंड भी खुश, हम बोले अब आप खुश हो जाओ, कल तो आप मुझे डांट रहे थे बहुत। ग्रेट, खुश हो जाओ।
Congratulations करीना जी। और अब आप है ना शिक्षायतन भूल जाइए और सिर्फ मैं भूल रखी हूँ। मुझे तो सिर्फ सुशीला बिरला का ही फोटो सब नजर आता है, बस वो मेरे हस्बैंड को देख के, क्योंकि मेरे भी गुस्साते हैं गाली कि तुम्हारे चलते जाएगा, तुम जाना। कल भी मुझ पे बोल रहे थे, फिर मैं ना ईमेल जब किया ना, मैंने खूब थैंक यू बोल के ईमेल किया कि प्लीज टाइम दे दे मैडम, लेकिन आज मैसेज आया 3 अप्रैल तक आपको दिया टाइम। ग्रेट। तो आपने को वही बोलना है, यूनिवर्स क्या करेगा ना, कैसे करेगा, हम लोग सोच भी नहीं सकते। जस्ट राइट डाउन। पहले मेरा हाँ हो जाएगा सुशीला बिरला का, फिर मेरे हस्बैंड का मुंह बंद हो जाएगा। अरे नहीं, आई एम श्योर। और आप जो लिखे हो ड्रीम, फिर कीप ऑन विजुअलाइजिंग इट। यस, आई एम कीपिंग। उषा आंटी इज हेल्पिंग वेरी मच। बहुत डाउट नहीं होना चाहिए। मेरा पति अभी एक बार छोड़ दीजिए आप, 1 महीना। ओके। उषा आंटी मेरा बहुत हेल्प कर रही है इसमें। वाह, ग्रेट, वेरी नाइस। थैंक यू आंटी। इज ग्रेट। मुझे वो लेडी ना बहुत पावरफुल लेडी है। Okay, तो thank you for your sharing your bigger magic. I know छोटी magics भी important है, I know, but now big magics का time आ गया. Okay, so मैं शेयर करूंगी। अपना क्लास हो जाता है उसके बाद बिल्कुल, I am waiting. रीडिंग हो जाती है waiting for your sharing. हाँ। Okay, great. अच्छा, आज है ना बहुत important chapter है. Who wants to read? Jyoti, you will read today. Is your network okay? I think थोड़ा इशू हो रहा है। Am I audible? हो रहा है। नहीं, तुम्हारा थोड़ा देरी से आ रहा है आवाज। Okay. If nobody is reading. Yes, Santoshi. Yes, why not? और प्लीज इस चैप्टर में से जो नहीं समझ में आए बार पूछना, मुझे बार पूछना, ठीक है? बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी ब्यूटिफुल चैप्टर। टुडे इज डे 25। क्यू द मैजिक। ये पिक्चर देख के क्या समझ आ रहा है? ये पिक्चर वो लग रहा है ना, जो वो जब मूवीज की शूटिंग होती है, साउंड कैमरा एक्शन, यस। तो मूवीज रोल प्ले, हम लोग बचपन में हम कोई ना कोई किया होगा ना। मैं प्रिंसेस, मैं सिंड्रेला हूँ, या कोई कुछ कुछ की एक्टिंग करते, कोई कुछ बन जाते, कोई साड़ी पहन के मदर टेरेसा, पता नहीं क्या। आई थिंक सभी ने कुछ ना कुछ रोल प्ले जरूर किया होगा। स्कूल्स में तो सभी करते हैं ड्रामा में, बट घर में जब हम लोग खेलते हैं ना, घर तो सभी खेले होंगे। हाँ। टीचर स्टूडेंट, एक टीचर बनती थी, कुछ स्टूडेंट होते थे और उसके हाथ में रूलर, और वो टीचर चश्मा लगा लेती थी अपनी दादी का या किसी का। तो वो हमने हमेशा किया है। एंड रोल प्ले एंड मतलब एक्टिंग या प्लेफुलनेस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइव्स। हमें पता ही नहीं चलता कि वो रोल प्ले करते करते हम कहाँ उस दिशा में भाग जाते हैं। Everyone has seen that movie तमाशा देखा है किसी ने? रणवीर कपूर का एंड दीपिका पादुकोण का। ये पूरी मूवी मतलब है ना, एक एक्टिंग रोल प्ले हो रहा है। वो लोग मूवी के डायलॉग्स सिर्फ इट वाज मतलब ब्यूटीफुल। चलो यस संतोषी जी, बाकी सब म्यूट कर लीजिए प्लीज एवरीवन। Life is playfulness. We need to play so that we can rediscover the magic all around us. Flora Kolao, writer and therapist. Yes. So जीवन आनंद है, प्लेफुलनेस, ठीक है? मतलब आनंद है। हम सबको इतना आनंद में रहना है so that we can rediscover the magic all around us. रीडिस्कवर बोल रहे हैं, देखो डिस्कवर नहीं बोल रहे हैं। मतलब हम सबको पहले से मालूम है। जब हम छोटे थे ना, we all believed in magics. फिर वो भूल गए, सब खो गया, यहाँ वहाँ गायब हो गया। So now, if we again come back to playfulness, बच्चे लोग होते हैं ना, उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब हम कुछ भी, मतलब they are always in playfulness. कोई वो एक टॉवेल लगा के सुपरमैन बन जाता है, कोई आयरन मैन, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है।
they are like full of playfulness. हम लोग जब बड़े हो जाते हैं ना, हम लोग वो मैजिक, वो जो प्लेफुलनेस होती है वो खो जाती है हमारी. इतना सीरियस, इतना गंभीर. Why? So we have to rediscover. संतोषी जी. वो मेरा नहीं है. ओह अच्छा, तो लेट मी म्यूट एवरीवन. हाँ. ओके, अब संतोषी जी, अब खाली आप अनम्यूट कर लो. ओके. सो यस, आगे पढ़े. Today's practice, Cue the Magic, is one of my favorite practices because it's a game you play with the universe and it's lot of fun. Imagine that the universe is friendly and caring and that it wants you to have everything you want in life because the universe can't just walk up and hand you what you want. It uses the law of attraction to give you signs and cues to help you receive your dreams. The universe knows you have to feel gratitude to bring forth your dreams. So, it plays its part in the game by giving you personal cues to remind you to be grateful. It uses the people, circumstances, and even that surround you in your day as your magic cues to be grateful. It works like this. 1 minute, हाँ. So 1 minute, yes. So यूनिवर्स जो होता है ना, वो बहुत फ्रेंडली है और बहुत केयरिंग है, और वो चाहता है कि हम लोगों को हर चीज मिले. यूनिवर्स के पास पता है एक बहुत बड़ा गोडाउन है. स्टॉक होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, स्टॉक जहाँ पे रखते हैं, स्टॉक आउटलेट या जो भी समझ लीजिए. वेयर हाउस. वेयर हाउस है, यस, परफेक्ट वर्ड. बहुत बड़ा वेयर हाउस है. वहां पर सब वो चीजें हैं जो हमारे सपने हैं. एवरीथिंग इज देयर. वो वेट कर रहा है, अरे कोई मांगे तो सही. अच्छा ठीक है, हमने सपोज लिख के मांग लिया, ठीक है, हमने सबने. अच्छा सपोज, और दूसरा एग्जांपल दे देती हूँ. सपोज एक मदर है, ठीक है, और उसके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, जो भी. और उन लोगों ने सबने ना लिस्ट बना ली, ये चीज चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे गोवा जाना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे इतने रुपए चाहिए, मुझे एक नया लैपटॉप चाहिए, मुझे एक टेरेस गार्डन, और जो भी क्रिकेट, जो भी एनीथिंग, जो हमारे सपने हैं, हम सब ने अपनी अपनी लिस्ट बना ली, बच्चों ने, ठीक है. अब वो मदर है, वो देख रही है कि अच्छा सबने लिस्ट तो बना ली. अब वो चाहती है कि सबकी लिस्ट पूरी हो, तो वो चाह रही है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यूज किया जाए, कि अगर बच्चे दिल से चाहेंगे तो वो चीज उन्हें मिल जाएगी. हाँ ठीक है, लिस्ट तो बना ली, पर दिल से चाहते हैं कि नहीं. अगर हम अपने मतलब लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, हाँ ये वो, बट हमें मतलब हम चाहते ही नहीं है, हम उसके बारे में कभी सोचते ही नहीं है, तो शायद हमें वो चीज चाहिए ही नहीं, इतना प्यार ही नहीं है उन चीजों से, सिर्फ लिख डाला. ठीक है, अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो चाहते हैं मम्मी कि मेरे बच्चे यूज करें, ताकि मैं उनको वो चीज दिला सकूं, खरीद सकूं उनके लिए वो चीज. अब वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यूज कर रहा है. अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो उनकी पावरफुल होगी, वो क्या चीज से पावरफुल होगी? एनीवन? विजुअलाइजेशन. नहीं. ग्रैटिट्यूड. ग्रैटिट्यूड. यस. तो जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ग्रैटिट्यूड, मतलब whenever we are gratitude for the things we are receiving, then only law of attraction will work. ये सब याद रखिएगा, ये बात, ये पॉइंट भूलना नहीं है, ठीक है. तो अगर सपोज किसी ने लिस्ट बना रखी है, ठीक है, 3 बच्चे या 2 बच्चे ही पकड़ लो एक बार, और एक बच्चा है वो अपनी लिस्ट रोज पढ़ता है, एंड ही इज लाइक वाओ, आई एम गोइंग टू गोवा, वाओ, आई एम हैविंग अ ह्यूज, बड़ा सा घर, वाओ, मुझे तो मतलब इतना बड़ा वीडियो गेम मिलने वाला है, वाओ, ही इज वेरी ग्रेटफुल. दूसरा बच्चा है, वो अपनी लिस्ट पढ़ता रहता है, उफ, ये गाड़ी तो पता नहीं कब आएगी, खाली बस दिखा देते हैं लेकिन आता कुछ नहीं है, मम्मी ने बोला लिख दो लिख दो लिख दो, कोई मतलब वो खाली क्रिप कर रहा है, ही इज जस्ट कंप्लेनिंग, ही इज जस्ट कंप्लेनिंग. इतने ड्रेसेस चाहिए मुझे, ये चाहिए, और मतलब इतनी जल्दी हो उतनी जल्दी चाहिए, मुझे तो यहाँ भी जाना है, मुझे तो वहां भी जाना है. बट वहां पे ग्रेटिट्यूड है ना, 0% है, 0%. तो अब लिस्ट उसने भी बनाई है, ठीक है, उसने भी यूनिवर्स से मांगा, मम्मी से मांगा, बट वहां पर ग्रेटिट्यूड नहीं है, तो उसकी मम्मी चाह के भी उसको वो नहीं दिला सकती. यूनिवर्स चाहता है, यूनिवर्स इज वेरी फ्रेंडली, रिमेंबर इट, ही इज वेरी केयरिंग, बट
वो सिर्फ चाहता है हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करें, अपनी लिस्ट उनको बता दें क्या चाहिए, और उसके बाद ग्रैटिट्यूड डाल दे अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। सिंपल। वो अपने वेयर हाउस से हम सबको इतनी चीजें देगा, सब उसके पास है, एवरीथिंग इज देयर। और वो एक और मूवी का सीन बताती हूँ। वो था ना डियर जिंदगी, वो तो सभी ने देखी होगी, डियर जिंदगी, आलिया भट्ट वाली। अब उसमें ना उसकी मम्मी जो थी आलिया भट्ट की, वो उससे पूछती रहती है, इफ यू रिमेम्बर, इफ एनीवन रिमेम्बर्स, वो उससे पूछती रहती है क्या पसंद है तुम्हें, क्या बनाऊं, तुम्हें क्या पसंद है। वो बताती नहीं है। वो जब देखो आपको तो सिर्फ भाई की इच्छा पता है, मतलब भाई को क्या पसंद है आपको सिर्फ वही पता है, आपको पता ही नहीं मुझे क्या पसंद है। अरे तो जब तक तुम बताओगे नहीं तो कैसे पता चलेगा। फिर उसने अपने अपने मम्मी के फ्रिज पर एक लिस्ट बना के उसने लिख दिया, दिस 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 ऑमलेट्स, पैनकेक्स, जो 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 उसको पसंद थे, मशरूम्स, सब उसने लिख दिया। एंड नाउ हर मदर नोज कि उसको क्या पसंद है, और वही वही चीज उसने बनाना चालू कर दी। अरे अपने लोगों के तो 1 2 3 बच्चे होते हैं, और यूनिवर्स के तो असंख्य अनलिमिटेड बच्चे। अपने सिर्फ सोच के रह लो कि हाँ उसको सब पता है, उसको सब पता है। तो फर्स्ट इज राइट डाउन एंड सेकंड इज वो, एंड वो उसके लिए ग्रेटफुल होने के लिए ना यूनिवर्स हम लोगों को मैजिक क्यूज देता है। ठीक है, बॉटम लाइन इज कि वो बार बार हम लोगों को रिमाइंड करता रहता है, प्लीज बी ग्रेटफुल, यू वांट योर कार ना, यू वांट योर मनी, यू वांट योर ड्रीम हाउस, प्लीज बी ग्रेटफुल। तो उसके लिए वो मैजिक क्यूज देता है। यस संतोषी जी। If you hear an ambulance siren, the magic cue from the universe is to be grateful for perfect health. If you see a police car, your magic cue is to be grateful for safety and security. If you see someone reading a newspaper, it's your magic cue to be thankful for the great news. यस, तो थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़िए ये चैप्टर। अगर हम लोगों को सिर्फ एम्बुलेंस सायरन भी सुन रहा है, हो सकता है दिखाई नहीं दे रहा है, खाली सायरन सुन रहा है, ये यूनिवर्स का मैजिक क्यू है टू बी ग्रेटफुल फॉर योर हेल्थ, फॉर योर आसपास डियर नियर वंस के हेल्थ के लिए। वी शुड बी ग्रेटफुल ना। उसमें कोई एम्बुलेंस इज सपोज टू बी किसी की तबीयत ठीक नहीं है, शायद उसको लेके जा रहे हैं, हाँ हम लोग उसके लिए ब्लेसिंग्स दे सकते, प्रेयर्स कर सकते, बट इट इज ऑल्सो द टाइम टू बी ग्रेटफुल अबाउट योर हेल्थ, अबाउट एवरीवन्स हेल्थ, योर नियर एंड डियर वंस हेल्थ। उसके बाद पुलिस कार जब हमको दिखती है, हम पता नहीं उस समय कभी सोचते हैं कि नहीं, बट उस समय वो सिग्नल है हमारे लिए, दैट इज अ मैजिक क्यू कि हम लोगों को ग्रेटफुल होना चाहिए। अगर आज लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता, पुलिस नहीं होती, क्या हम अपने घर में शांति से बैठ सकते थे? कि कितने सेफली हम लोग कहीं भी घूमने चले जाते, कुछ भी करते, व्हाई? बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर है ना, पुलिस है, हर जगह कानून है। तो वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट। किसी को न्यूज़पेपर पढ़ते हुए देख रहे हैं, वाओ, सो इट इज योर रिमाइंडर to be thankful for all the good news you are receiving. Okay, yes. If you want to change the weight of your body, when you see another person with perfect weight, it's your magic cue from the universe to be thankful for your perfect weight. If you want a romantic partner, when you see a couple madly in love, it's your magic cue to be grateful for the perfect partner. If you want to have a family, when you see babies and children, take the magic cue and be grateful for children. When you pass by your bank or an ATM, it's your magic cue to be grateful for plenty of money. When you arrive home, it's your magic cue to be grateful for your home. And when a neighbor calls in to have a cup of coffee, or you wave to them across the street, it's your magic cue to be grateful to your neighbors. Yes. अरे यार मुझे ये चैप्टर बहुत पसंद है, मैं बार बार इसको पढ़ सकती हूँ। सो अगर हम लोग है ना किसी आइडियल वेट वाले पर्सन को देखें, जैसा वेट हम लोगों को चाहिए, तो वी शुड बी वेरी ग्रेटफुल। वाओ, यूनिवर्स ने हमें क्यों दिया है कि यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर योर परफेक्ट वेट। ओके, सेम अगर किसी को पार्टनर खोज रहा है कोई, या फिर सपोज पार्टनर है एंड इतना रोमांटिक नहीं है जितना हम चाहते हैं। हम लोगों को तो सबको यश चोपड़ा वाला टाइप्स वो चाहिए ना, हीरो चांदनी टाइप्स, वो हेलीकॉप्टर से फूल गिराए और
कितना 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 हम सब पिक्चर में देख देख के कितने सब हम लोगों को ना रोमांटिक पार्टनर्स चाहिए। तो तब जब भी हम सपोज मूवी में ही देख रहे हो, सपोज रियल लाइफ में नहीं देख रहे हो, मूवी में ही देख रहे हैं, कोई बहुत अच्छा रोमांटिक कपल है, बहुत अच्छे से एक दूसरे से बहुत प्यार कर रहे हैं, तो दिस इज आवर मैजिक क्यू टू बी ग्रेटफुल फॉर अ परफेक्ट रोमांटिक पार्टनर। उस समय अगर हम दुख कर रहे हैं ना, हाय हमें भी ऋषि कपूर मिल जाता। बस वहां पर आपकी ग्रैटिट्यूड चली गई, जो है ना अभी वो रोमांस भी चला जाएगा। सो इफ यू वांट टू हैव अ फैमिली, जब भी हम बेबीज देखें, यू नो बहुत हैप्पी फैमिलीज देखें, हम आपके हैं कौन, वो क्या क्या है ना, वो हम साथ साथ हैं, उसमें विलेन नहीं, सिर्फ अच्छा वो फैमिली वाला सी। तो दिस इज आवर मैजिक क्यू टू बी ग्रेटफुल फॉर आवर चिल्ड्रन, फॉर आवर फैमिलीज। एंड बैंक जब भी क्रॉस करें, एटीएम तो प्राय यू नो एवरीवन दिख ही जाता है कहीं ना कहीं, वो हमारा मैजिक क्यू है टू बी ग्रेटफुल फॉर द मनी वी हैव इन आवर बैंक्स। बैंक्स जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, इट इज सो ग्रेट। हम लोग अगर हर चीज ही हमारे घर में रखना पड़ता, हर चीज चाहे ज्वेलरी हो, पैसे हो, तो कैसे चलता काम? इट इज नॉट पॉसिबल। सो यू नो घर आते हैं, जब घर लौटते हैं, घर मतलब बिस्तर पे बैठे, अपना घर अपना, यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर आवर होम। कोई नेबर ऐसे किसी को वेव किए या ना गुड मॉर्निंग किया सुबह निकलते वक्त किसी नेबर को, पड़ोसी को, इट्स टाइम फॉर आवर फॉर टू बी ग्रेटफुल फॉर आवर नेबर्स। यस सर, संतोषी जी आगे पढ़िए। If you happen to see one of your material desires on your list, such as your dream house, car, motorcycle, shoes, or computer, of course, it's your magic cue from the universe to be grateful for your desire now. यस, नाउ देखिए इटैलिक्स में है, नाउ। ओके, तो ऐसी कोई भी मटेरियल थिंग्स जो हम लोगों को चाहिए, ठीक है, किसी को ड्रीम हाउस, कार, मोटरसाइकिल, शूज, कंप्यूटर, किसी को भी, और वो हमको दिख जाती है, सपोज किसी और ने खरीदी, या हम लोगों को कोई एडवर्टीजमेंट में दिख गई, किसी ने शेयर की कुछ, यू नो कि उनको ये चीज मिल गई है, तो यस कि हम लोगों को भी उसके लिए ग्रेटफुल हो रहा है फॉर आवर डिजायर्स एंड नाउ, मतलब इन दैट प्रेजेंट मोमेंट। यस। When you begin a new day and someone says good morning, you are being given a magic cue to be grateful for the good morning. If you come across someone who is really happy, it's your magic cue to be grateful to happiness. And if you overhear another person saying thank you anywhere at any time, it's your magic cue to say thank you. वाओ, सो दिस इज सो नाइस ना। अगर हम किसी और को भी सुन रहे हैं कि वो थैंक यू बोल रहा है, किसी और को, हम लोग नहीं, किसी और को भी सुन रहे हैं, किसी और को वो थैंक यू बोल रहा है, तो उस समय भी ये हमारा मैजिक क्यू है टू से थैंक यू। हम कभी भी किसी की बात है ना कोइंसिडेंस, इत्तेफाक से नहीं सुनते, कुछ हमारे कान में पड़ती है तो उसका कुछ कारण होता है। ऑलवेज रिमेम्बर दिस। कोई भी और कोई फोन में बात करते जा रहा है, आपके बगल से गुजरा और आपने शायद उसकी सिर्फ एक या दो लाइन सुननी मतलब आपके कान में पड़ गई, वो कुछ कारण से पड़ी है। तो जस्ट बी अवेयर एंड थिंक व्हाट इज द मैजिक क्यू, व्हाट डज यूनिवर्स वांट टू टेल यू। ठीक है, कितनी बार होती है ना, मैंने पहले भी शेयर किया था क्या, मैं ना किसको किसको शेयर करती हूँ मुझे याद नहीं रहता। मतलब टीवी जब चलता रहता है ना, एंड मेरी मदर इन लॉ का ही शायद मैंने शेयर किया था ना ये चीज, कि मतलब बगल में रूम है उनका, और वो ना, नहीं शायद आपसे नहीं किया था, बगल में रूम है और टीवी चलता रहता है उनके, फुल टाइम चलता रहता है, मतलब वॉल्यूम कंट्रोल रहता है। तो कभी अचानक से वॉल्यूम थोड़ा लाउड हुआ, मेरा रूम भी खुला है उस समय, और वो उस समय वो ऐसा कुछ सुनने में मिला मुझे उस टीवी में, जो भी कोई बोल रहा था, एज इफ लगा कि वो मेरे लिए बोल रहा है, और फिर वो वापस से वॉल्यूम कम हो जाती है अपने आप, वो मम्मी कर देती है या कोई गेट बंद हो जाता है उनका या जो भी। तो मतलब वो चीज मुझे यूनिवर्स को मुझे बतानी थी, इसलिए उस समय वो अपने आप हो जाता है। हम कोई किताब पढ़ते खैर एनी टाइम, यस दैट ऑल वी नो। आगे पढ़े। There are unlimited and creative ways the universe has to magically cue you to be grateful in your day-to-day activities. You can never misunderstand a magic cue or get a cue wrong, because
whatever you think a cue is for, you are right. The universe uses the law of attraction to magically cue you. And so you always attract the exact cues that you need to be grateful for in that moment. Yes. आपको जो भी क्यू देख के लगे कि ये मेरे लिए ये बोलना चाह रहा है यूनिवर्स, वो बिल्कुल सही आप सोच रहे हो। ठीक है? बिकॉज़ आप कभी भी अपने मैजिक क्यूज को गलत नहीं मतलब उसको मिसअंडरस्टैंड नहीं कर सकते, गलत नहीं समझ सकते। बिल्कुल आप सही सोच रहे हो। आपके जो उस समय ध्यान में आया, यस, एग्जैक्टली दैट इज योर क्यू। ठीक है? और जब सपोज हमारे पास कोई ऐसा क्यू आया, तो you know we have to be very grateful so that we will attract very more exact magic cues. Yes. Cue the magic has become a daily game I play. And with practice, I now automatically see all the magic cues the universe gives me. And I give thanks for every one of them. It never ceases to thrill and amaze me how the universe finds new ways to cue me to set the magic of gratitude into motion. Okay. Amazing. When I receive a phone call from a friend or a family member, it's a cue to be grateful for them or for him or her. When someone says, "Isn't it a beautiful day?" it's a cue to be grateful for the beautiful weather where I live and for another beautiful day. If an appliance breaks down, it's a cue to be grateful for all my appliances that are working perfectly. If a plant in my garden is struggling, it's a cue to be grateful for all the healthy plants in my garden. When I collect the mail, it's a cue to be grateful for the mail service and for unexpected checks. When someone says they have to go to an ATM or I see people in line at the ATM, it's a cue to be grateful for money. If a person I know comes down with a sickness, it's a cue to be grateful for their health and mind. When I open my curtains in the morning and see the new day, it's a cue to be grateful for the great day ahead. And when I close my curtains at night, it's a cue to be grateful for the great day I had. Wow. So I hope सबने ये पैरा अच्छे से पढ़ा है। मतलब आप लोग सिर्फ सुन नहीं रहे हो, साथ-साथ पढ़ भी रहे हो ना? I really hope so. क्योंकि इस पे एक-एक लाइन जो इनकी है ना, एक-एक लाइन इस पैराग्राफ की, इस चैप्टर की बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने अगर एक भी मिस कर दिया ना कि इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है, तो आप कभी पहचान नहीं पाओगे कि व्हाट डज इट वांट टू से। जब आप रात में पर्दे लगा रहे हो सोने से पहले, क्यों? व्हाट इज द मैजिक क्यू देयर? यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर द अमेजिंग डे दैट यू हैड, जो बीता है ना। जो हम सुबह में पर्दे हटा रहे हैं, वी हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर द अमेजिंग डे अहेड, आने वाले दिन के लिए बहुत बहुत ग्रेटफुल फॉर एवरी स्मॉल थिंग। जस्ट सी, मतलब कोई प्लांट स्ट्रगल कर रहा है, वो बेचारा मतलब है कि उसको अभी मतलब चैलेंजेस है उस प्लांट के पास, पत्ते गिरते ही जा रहे हैं, हम उसको कितने ध्यान रख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बट उस समय यूनिवर्स वांट्स टू टेल अस, इट्स अ सिग्नल अस कि व्हाई आर यू नॉट ग्रेटफुल फॉर ऑल द अदर प्लांट्स हु आर हेल्दी, है ना? व्हाई आर यू जस्ट सैड फॉर दिस प्लांट? वो हर चीज में हमारे पास क्यूज है। कोई भी नॉर्मल एक बात में बोल रहा है, मैं ना एटीएम जा रहा हूँ, उसमें भी मैजिक क्यू है फॉर यू टू बी ग्रेटफुल फॉर योर बैंक, है ना, फॉर योर एटीएम। ओके, यस, आगे पढ़े। To play cue the magic today, all you have to do is be alert enough to take 7 magic cues from the universe during the day and give thanks for each of them. For example, if you see someone with your perfect weight, say, "Thank you for my perfect weight." You can never do too much gratitude, so you can choose to do more. And if you want, you can even try to respond to as many magic cues in one day as you can. If you have been following the daily magical practices over the last 24 days, you will have reached a point by now where you will be alert enough to notice the cues the universe is always giving to you.
one of the many benefits of gratitude's magical power is that it wakes you up and makes you far more alert and aware. And the more alert and aware you become, the more grateful you become, and the more easily you attract your dreams. So, universe, cue the magic. So, universe, cue the magic. Cue the magic. मतलब हमने यूनिवर्स को बोल रहा है, yes, now you start giving me the cues. मैं समझने के लिए रेडी हूँ. Okay, तो हमको आज करना क्या है? We have to be alert enough. इतना alert रहना है, इतना aware रहना है, and minimum बोल दिया इन्होंने 7 magic cues हम लोगों को यूनिवर्स से आज लेने हैं, पहचानना है उनको और थैंक करना है, ग्रेटफुल होना है उनके लिए. ठीक है, इन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स पूरे चैप्टर में इनफैक्ट एग्जाम्पल्स है, बट इनके अलावा भी ये तो नॉर्मल एग्जाम्पल्स इन्होंने दिए हैं कॉमन, जो हर किसी के लिए कॉमन है. इनके अलावा बहुत सारे क्यूज होते हैं, बहुत सारे, जिन्होंने पहले मैजिक बुक किया है. इफ एनीवन वांट्स टू शेयर, या अगर मृणाल आज आ नहीं पाई, मृणाल वाज सपोज्ड टू जॉइन टुडे, तो इवन मतलब so many magic cues. मतलब हम लोगों ने जब ये चैप्टर किया था ना, we were like, मैंने अरे मुझे ये भी शेयरिंग है, मुझे मेरी ये भी शेयरिंग है, मुझे वो शेयरिंग है. हम लोग पागल हो गए थे क्यूज समझते. It was so nice. So 7 magic cues हम लोगों को आज लेनी है, वो है मिनिमम. ग्रैटिट्यूड की कोई अति नहीं है, अति मतलब वो नहीं है, एक्सेस नहीं हो सकती. सो आप कितना भी ज्यादा ले सकते हैं, तो दैट इज अपॉन अस. अगर हम लोग 24 दिनों तक शिद्दत से हमने हर प्रैक्टिस की है ना, तो आई एम श्योर वी ऑल हैव रीच्ड, वो पॉइंट तक हम रीच कर चुके हैं कि वी कैन बी अलर्ट इनफ कि हम क्यूज नोटिस कर सकें. ठीक है, और इसका सबसे बड़ा मैजिकल पावर बेनिफिट क्या है ना, कि ये हम लोगों को जगा के रखता है. मतलब कितनी बार होता है हम गाड़ी में कहीं जा भी रहे हैं या मतलब कुछ भी कर रहे हैं, हम लोग अवेयर ही नहीं होते, दिमाग कहीं और, मन कहीं और, दिल कहीं और, तीनों अलग अलग दिशा में भाग रहे हैं. बस अलर्टनेस ही नहीं है. कोई अचानक से बुलाता है तब समझ में आता है, अरे मतलब मैं कहाँ खो गई थी. तो we have always to be aware to understand what universe wants to tell us. Okay, magic practice number 25. Do the magic. Yes. First, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Second, today, be alert to what's around you and take at least 7 gratitude cues from the events in your day. For example, if you see someone with your perfect weight, say, thank you for my perfect weight. Third, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Yes, so आज का बहुत मतलब सिर्फ 3, 2 तो हमारे फिक्स्ड ही हैं. Yes, Santoshi ji, thank you so much for reading for us so beautifully. Oh wow, मृदुला आई है आज. Okay. अच्छा, मैं ना सबसे पहले एग्जांपल शेयर करूं जी. मृदुला दीदी आज बहुत सुंदर लग रही है. हाँ, मृदुला आज है ना बाहर घूम रही है होटल में, और उसने होटल से भी शी इज अटेंडिंग द क्लास. वाओ, गुड. यस, ओके. सो सबसे पहले ना मैं अपना मैजिक शेयर करूंगी, यूनिवर्स वाला क्यू. इट वाज सो अमेजिंग ना, और जब मैंने शेयर किया तो बाकी लोग बोले वाओ. मतलब ज्योति को मालूम है, शायद पहले वाले मैजिक लोगों को मालूम है. तो मतलब है ना मेरी डॉटर, हाँ दही वाला. yes. मेरी डॉटर ने ना योगर्ट ऑर्डर किया था, दही आता ना डब्बों में, तो उसने ऑर्डर किया था बाहर से, ऑनलाइन ऑर्डर किया था, और वो जब आया तो मैंने फ्रिज में रख दिया. 3 ऑर्डर किया था, एक मेरा और एक मेरी बड़ी बेटी का, एक छोटी बेटी का. हम लोग तीनों अकेले ही पैम्पर्ड होते हैं, पति को नहीं पूछते. ओके, तो हाँ मैंने तीनों मैंने फ्रिज में रख दिया. अब सुबह में ना मैं सोची कि निकाल लेती हूँ, मुझे तो मन हो रहा था कि सुबह उठते ही मतलब मैं अपना योगर्ट ले लूं. उन लोग दोनों की ब्लूबेरी थी और मेरी रास्पबेरी योगर्ट थी.
तो मैंने ना तीनों डब्बे निकाले कि मैं अपना रास्पबेरी उसमें से चूज कर लेती हूँ। तो अचानक से मेरा ध्यान क्या गया पता है, जैसे योगर्ट का डब्बा होता है, ये ऊपर में फ्लैप होता है ना जिसको ऐसे खोलते हैं, तो जो ब्लूबेरी वाली थी ना उसमें नॉर्मल बस वो कंपनी का नाम लिखा हुआ था, बस ब्लूबेरी योगर्ट ऐसे करके कुछ लिखा हुआ था। और जो मेरी रास्पबेरी वाली सिर्फ मेरी एक ही थी, वो उसमें लिखा हुआ था ऊपर में यहाँ पर थैंक यू, उसके बाद लिखा हुआ था 1 स्टेप अप। और मैंने बोला, और उसी दिन मैंने वो चैप्टर किया था मैजिक क्यू वाला, उसके पहले दिन ही। और मैंने बोला वाओ, मतलब मेरी नजर गई, मैंने बोला मेरे रात में तो मैंने देखा ही नहीं है, और सुबह में मैंने को लगा ओके, so universe wants me to be grateful for this magic class and it wants me to move 1 step up। मतलब उसी दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना सेशन स्टार्ट करूंगी, आई हैव टू मूव 1 स्टेप अप। मुझे सिर्फ सिर्फ मतलब लेते नहीं रहना है, देना भी है, आई हैव टू स्टार्ट गिविंग आल्सो। तो दैट वाज अ ब्यूटीफुल मैजिक क्यू फॉर मी। और उसके उस दिन तो मतलब इतने मैजिक क्यूज आई कैन नॉट टेल यू। छोटे छोटे मतलब मतलब कभी आप सोच रहे हो, मतलब जनरली क्या होता है हमारे कॉम्प्लेक्स में ना एक मंदिर बना हुआ है, ठीक है, और हर रोज शाम को ना 7 बजे वहां पर वो आरती होती है, घंटी बजती रहती है। और मैं एक दिन क्या हुआ, मैं वॉक कर रही थी, हम लोग राउंड राउंड वॉक करते हैं, वो हमेशा मंदिर क्रॉस करते ही है, उस वॉक में क्रॉस हो ही जाता है। और मेरे मन में कुछ है ना ख्याल आ रहा था, भगवान के लिए ही मैं कुछ सोच रही थी कि आजकल शायद इतना टाइम नहीं दे पा रही हूँ, आरती ठीक से कर नहीं पा रही हूँ सुबह में, मतलब इतना काम रहता है कि भगवान को, मतलब आई वॉज फीलिंग थोड़ा गिल्टी कि ऐसे ही, मतलब मैं अपना नॉर्मल वॉक कर रही और मन में थोड़ा मेरे विचार आ रहा था, गिल्टी फीलिंग हो रही थी कि जितना मैं पहले भगवान के पास टाइम बिताती थी उतना अब नहीं दे पा रही हूँ। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने ना मंदिर क्रॉस किया, और वो ना जो वो पुजारी जी रहते हैं वो आरती देते हैं सबको 7 बजे मंदिर में पूजा के बाद। और वो आरती ना हमेशा अंदर ही देते हैं, जो लोग रहते हैं मंदिर में, बहुत लोग उस समय अंदर रहते हैं, उन लोगों को आरती देते हैं। और उस समय मैंने क्रॉस किया ना, वो बाहर वो आरती लेकर आए मेरे पास, एंड मैंने वो आरती ली, एंड आई वाज लाइक ओके वाओ, मतलब भगवान मुझे कहना चाह रहे हैं कि डोंट वरी, इतना गिल्टी फील करने का दरकार नहीं है, मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ। तो मैंने अपना मैजिक क्यों ढूंढ लिया उसमें। इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग विच, और ऐसे कितने कितने यूनिवर्स सिग्नल देता रहता है। ओके यस, सो आज के दिन है ना बहुत अलर्ट होके गुजारेंगे, और ये होता है, मतलब हम लोग सबके संग होगा, जस्ट बी अवेयर। ओके, लेकिन चला के ढूंढना नहीं है, चला के कोई साइन बोर्ड, चला के मैगजीन्स ऐसे ढूंढना नहीं है, जस्ट बी अवेयर। नॉर्मल रूटीन में कुछ ना कुछ हमको मिलेगी। मेरे को लगता है मेरे को मिला है। मुझे भी आज मेरे को एक बेडशीट, एक ब्लैंकेट और क्या, और 3-4 सामान मेरे को किसी ने बुला के, आंटी ने मेरे को बुला के दिया, ये तेरे लिए होली का। होली अभी आ रही है ना परसों, तो ये तुम बेडशीट लगाना, ये तुम ये करना, बुला के मेरे को अभी थोड़ी देर पहले दी है, क्लास शुरू होने के पहले। तो इसमें आपने क्या क्यों निकाला? What should you be grateful for? कि मेरे यहाँ इतने दिन हो गए हैं, हालांकि सभी फोन करके बोलते हैं मिठाई मंगवा लो, ये कर दो, उन्होंने बुला के मेरे को गिफ्ट दिया, इससे मैं बहुत हैप्पी हुई कि मेरे लिए एक क्लू है कि हाँ, मैं चाहती थी कि नया बेडशीट में लगाऊं, मेरे को बुला के नया मेंबर आने वाला है। हाँ। और एक चीज अब बताती हूँ, अब सुनो, मैं जब भी अपना करती हूँ ना, तो मेरे को जितने अपने ग्रुप में लोग हैं ना, सुवर्णा दी, संतोषी दी, सब कोई दिखते हैं कि मेरे घर में आए हुए हैं। 3 दिन से मैं कर रही हूँ, मतलब जिस समय मैं ब्रीथिंग का करती हूँ उस समय मैं विजुअलाइजेशन करती हूँ, अब उस समय मेरा बहुत अच्छा जाता है। हाँ, तो हम लोग तो आपकी न्यू फैमिली है ही ना, हम लोग तो आएंगे ही, बिल्कुल।
अब मैं देखती हूँ आप लोग आए हुए हो, सब ब्लेसिंग, मतलब मेरे को भी ब्लेस कर रहे हो, आगे वाले को भी कर रहे हो ना, मैं बहुत खुश हूँ। बहुत। सो आपको जब मतलब अचानक से किसी ने गिफ्ट दिया, आपके नेबर्स या जो भी जिन्होंने गिफ्ट दिया, तो उसमें आप अपना मैजिक क्यों आपको ढूंढना है, ठीक है? अगर आप उस समय ग्रेटफुल हो सकते हो फॉर ऑल द गिफ्ट्स यू हैव रिसीव्ड, पहले भी आपको जिन लोगों ने अपने मतलब कुछ दिया है, कुछ गिफ्ट्स मिले आपको, तो मे बी यूनिवर्स आपको बोलना चाहता है कि बी ग्रेटफुल फॉर ऑल द गिफ्ट्स यू हैव रिसीव्ड टिल नाउ, ओके, बिकॉज यू आर गोइंग टू रिसीव अ गिफ्ट योरसेल्फ, है ना? तो बी ग्रेटफुल फॉर ऑल द गिफ्ट्स पहले के। यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। यस संतोष। मेरी एक बहन नासिक में रहती है एंड इट्स बीन 5 years दैट वी हैड बीन टू नासिक अगेन। और ऐसे ही परसों जी का कॉल आया था तो बोला कि नहीं भाई अभी प्लान बनाएंगे, आएंगे हम लोग। और जस्ट राइट नाउ मेरे आंखों के सामने कैरी बैग पड़ा है जो नासिक का है। ओके। उस पे नासिक का है। यस इतने दिन से पड़ा है, मेरी नजर नहीं गई कि वो कहाँ का है, क्या है, बट अभी जैसे ही देख रही थी बोले अरे ये तो नासिक का कैरी बैग है। सो आप उसमें आपका क्या मैजिक किया बताइए? The time when we had been to Nasik was a very low period. मम्मी तभी गुजर के बस कुछ महीने हुए थे एंड लाइक जस्ट फॉर अ चेंज डैड के साथ हम लोग सब सिस्टर्स वहाँ पे गेट टुगेदर जैसे गए थे कि लाइक थोड़ा मन हल्का हो जाए, डाइवर्ट हो जाए। आई एम राइट नाउ वेरी ग्रेटफुल टू दैट टाइम व्हेन वी वर टुगेदर इन दैट टफ टाइम एक्चुअली। यस, सो वेरी तो उसमें जो लो था उसके लिए वो नहीं ढूंढना है आपको। नहीं, we were together. We were standing with each other at that point in time with father. I mean, डैड के साथ हम सपोर्ट बन के सारी बहनें खड़ी थी। बबीता जी आप म्यूट कर लीजिए प्लीज, आप जब बोलोगे तब अनम्यूट कर लेना। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। यस संतोषी जी, तो आपका वो क्यू है टू बी ग्रेटफुल फॉर ऑल द टाइम्स यू हैव स्पेंट इन नासिक, and all those people who are there in Nasik, abhi jo bhi hai aapke sisters jo bhi, and yes, when you are grateful, you are attracting Nasik। agar aapko jana hai, yes, wohi aapka cue hai कि you are going, but uske liye aapko universe bol raha hai be grateful in that area। yes, okay, yes। दीदी, हाँ दीदी जैसे मेरे ससुर जी के हेल्थ में ब्रेकडाउन है तो उनका सीटी स्कैन होना था, तो हम लोग एम्बुलेंस सब के लिए अरेंजमेंट में लगे थे। अब भी जस्ट न्यूज मिला, भी जस्ट 1 मिनट भी नहीं हुआ दीदी एम्बुलेंस आ गया बोल के। तो ये इंडिकेट कर रहा है दीदी कि मेरे को ग्रेट मतलब थैंकफुल होना है उनके लिए। yes, this is एम्बुलेंस the indicator that you have to be thankful for his health, for all the facilities, जो इतने facilities हैं, हॉस्पिटल्स हैं, मतलब तुरंत एम्बुलेंस आ गई, हॉस्पिटल ले जाएगी, देयर आर अनलिमिटेड ट्रीटमेंट्स अवेलेबल। हाँ, उनका सीटी स्कैन होगा तो हम मन ही मन पता आपका बात सुन रहे थे तो हम वही करते जा रहे थे कि सब कुछ होते जा रहा है अरेंजमेंट्स। वेरी नाइस, एंड बी ग्रेटफुल फॉर ऑल द पीपल हु आर इन गुड हेल्थ नाउ। हाँ हाँ बिल्कुल दीदी, हम अभी पूरा टाइम क्लास सुनते वही कर रहे थे। ग्रेट ग्रेट। Yes, I wanted to ask the same thing to Rama. हाँ Rama ji, like for example we get a cue and you said that it's like to remember or to be grateful for something that had happened in the past. Like I said, गोवा का आपने बताया, and 2019 में गोवा मीट हम लोग फैमिली की हुई थी, फुल फैमिली की। आपने जैसे गोवा बोला मेरे को सब वो याद आ गया, फिर सब लोग याद आ गए, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू माय होल फैमिली, एवरीवन वाज देयर, एंड so is it only for the past something, or we have received something, or is it for the future also? Can we is it a cue that this thing might be? Yes, it's for the future also। जैसे उसमें वेट वाला था ना, सपोज हम लोगों को आइडियल वेट चाहिए 60 किलोज का, या एक फिगर है, एक बॉडी है जो हम लोगों ने सोच रखी है कि वैसी मुझे चाहिए, वो तो फ्यूचर हुई हमारी। एंड वी सी समवन विद द एग्जैक्ट फिगर, एग्जैक्ट वैसा ही। ओके, सो इट इज टू बी ग्रेटफुल, इट इज टाइम टू बी ग्रेटफुल फॉर आवर आइडियल वेट विच वी वांट इन फ्यूचर। उसमें एक पैराग्राफ है ना, सपोज हमारे ड्रीम हाउस हमने देखा,
हमारा ड्रीम कार हमें दिख गया. Okay, so it is time to be grateful for all those dreams which we have. वो सब, future also, past also, present also, everything. हमें अपना क्यों खुद ढूंढना है उसमें. और दीदी जो अभी आप ये जो बोलना है। बात कर रहे थे, एक हाँ. सेकंड ज्योति जी, जैसे भी आप जो वो वेट वाली बात कर रहे थे, तो यू नीड टू बी ग्रेटफुल कि दैट आई एम हैविंग दिस आइडियल वेट. Yes. भले ही आप चाह रहे हो, है ना, अभी आप नहीं है, बट आप चाह रहे हो इन फ्यूचर, बट उस समय आपको ऐसे बिहेव करना है, ऐसे ग्रैटिट्यूड देना है एज इफ यू हैव इट. ओके. एंड जस्ट अ सेकंड दी, आई वाज जस्ट थिंकिंग, मैंने आज सुबह से मैं बाहर ही थी, आई डिड नॉट हैव माय प्रॉपर लंच और समथिंग एल्स. आई वाज जस्ट थिंकिंग कि अभी मैं नीचे जाके कुछ खाऊंगी आफ्टर द क्लास, एंड सडनली मम्मी केम विद अ प्लेट ऑफ पाइनएप्पल in her hand. Okay, great. So what is it the some magic cue? Tell me. So is it the magic cue that a love for my health? No. For me, it's healthy lifestyle. नहीं. मतलब it is your magic cue. It is a, मतलब universe wants to say, you know, कि जैसे आज आपने खाया नहीं, एंड यू नो, मतलब आप फूड का मतलब वेट कर रहे थे कि यू नो क्लास खत्म होगा मैं, और इमीडिएटली आपके सामने एक प्लेटर आ गया विद पाइनएप्पल्स या जो भी. तो इट इज योर मैजिक क्यू. सिर्फ सबको अपना अपना ढूंढना है. मैं जो इंटरप्रेट कर सकती हूँ, मैं मतलब बता सकती हूँ अकॉर्डिंग टू माय थिंकिंग. So I need to be grateful for the food that I'm eating now. Yes, you are to be grateful for the food. You have a family, you have a mother-in-law who cares for you so me much. so much. Yes, कि आप भूखे हो और उन्हें आभास हो गया, and she got you that platter, that plate. Okay. It is so, मतलब it's बहुत बड़ी बात है कि हम भूखे हो और कोई हमें प्लेट लाके दे दे कोई चीज की. Yes. It's a huge blessing, है ना. वही मैं बोल भी रही थी कि जिसका भी क्लू है, एक्चुअली वो क्लू सबका अपने हिसाब से. मेरा क्लू मतलब सुवर्णा आंटी नहीं गैस कर सकती है कि मुझे किस चीज का क्लू में, मेरे क्लू को मुझे क्या हिंट मिली है, चाहे वो पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, क्योंकि वो मेरा क्लू है तो मुझे ही पता चलेगा कि इससे क्या मेरा मीनिंग निकलेगा. तो हर कोई को आंटी नहीं बताएगी, अपना क्लू का मीनिंग आप खुद निकालो. और मेरी शेयरिंग है कि इन दिनों ना आई वाज सो हैप्पी, मतलब मैं जब भी अपने आप को मिरर में देख रही थी, मुझे बहुत प्यार आ रहा था, बहुत ज्यादा आ रहा था. ऐसे इन जनरल भी आता है ऐसे भी, बट इन दिनों बहुत ज्यादा आ रहा था, और मैं इतना खुश हो रही थी कि मैं बहुत पतली हो गई हूँ. तो ये वेट का बार बार आ रहा था ना, तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी, इसीलिए क्योंकि मेरा एग्जैक्टली अगर मैं बोलूंगी 2 साल पहले मेरा वेट 84 था और माय करंट वेट इज 69. तो तो मैं लिटरली मैं इन दिनों बहुत खुश थी कि मेरा वेट बहुत कम हो गया है, मैं बहुत सुंदर दिखने लग गई हूँ, और एक अलग सी चेहरे पे कैसे होती है ना वो मैजिकल वाली स्माइल, लाइक जो आंखें भी एकदम चमकती है काइंड ऑफ. सो आई वाज फीलिंग दैट, पता नहीं क्यों. और यू वोंट बिलीव, मेरा लिटरली हो गया. मैं अभी ऐसी 2 साल पहले की फोटो कल ही देख रही थी, एंड आई वाज लाइक आई कांट इवन इमेजिन, मेरे को पता ही नहीं चला कब हो गया ये चीज मेरे संग. तो आज जब ये चैप्टर चल रहा था, मुझे बहुत हंसी आ रही थी, वो वेट का बार बार आ रहा था, एंड आई वाज लाइक ठीक है, मैं मेरी शेयरिंग लास्ट में करूंगी कि अभी मेरे को ग्रेटफुल होना है. दो आई वांट टू रिड्यूस मोर, बट स्टिल आई हैव टू बी ग्रेटफुल कि मेरा 84 से 69 हो गया है. Don't want to reduce more, you want to gain your ideal weight. No, my perfect weight is 59, I know. So whatever जो हमारा आइडियल वेट है ना, वो हम लोगों को पाना है, खोना नहीं है. ओके. हाँ, तो वही जब बार बार आ रहा था, तो मेरे को ये था कि हाँ, मेरे को शायद ग्रैटिट्यूड और देना है, मतलब कि इतना जो हुआ है उसके लिए भी आई शुड बी गिव ग्रैटिट्यूड, जो एक्चुअली मुझे रियलाइजेशन ही नहीं हुआ, अभी ये चैप्टर करते करते हुआ. मुझे ये बार बार वेट का आ रहा था, तो मुझे इसलिए हंसी भी बहुत आ रही थी. Good, great. And yes, you are going to achieve your ideal weight. Usha aunty, thank you. हाँ, मुझे कुछ शेयर करना. Yes, बिल्कुल. मुझे कल अपनी स्कूल फ्रेंड्स की बहुत याद आ रही थी. Okay. तो सुबह मैंने 2-3 फ्रेंड्स से बात की थी.
और अब भी ध्यान में आ रहा है कि उससे एक क्लू मिला के आपका गेट टुगेदर देख लिया। और सब सहेलियां वही बोल रही थी, आप एक बार सातारा आओ, सब जने मिलके 4 दिन के लिए रहेंगे साथ में, मौज करेंगे। और आपका गेट टुगेदर देखने के बाद तो और मन हो रहा है नहीं जाना ही है। सब जो हमारा ग्रुप है 5-6 जनों का, सबसे कल सुबह ही बात की और आपका गेट टुगेदर देखने को मिला, मजा आ गया। यस, तो वो गेट टुगेदर देखकर ना वो यूनिवर्स ने आपको क्यों दिया कि यू हैव टू बी सो ग्रेटफुल कि आपके इतने फ्रेंड्स हैं, यहाँ वहाँ हैं सब, फिर भी कितनी अच्छी दोस्ती है ना? और कितने सालों 40 साल पहले किए वो, 40 साल हो गए शादी हो गए। हाँ, वाओ, मजा आएगा, देखेंगे अभी करने का। बिल्कुल बिल्कुल, यू आर गोइंग टू मीट, यू ऑल आर, आप सब मिलने वाले हो, मिल रहे हो। वेरी नाइस। मुझे भी एक क्लू मिल गया। हाँ रितु जी, ये अभी बोली ना कि पाइनएप्पल मेरी मदर इन लॉ ले आई, तो आज फ्रूट वाला आया था, मुझे वाटरमेलन दे गया, गुआवा दे गया, और पपाया दे गया, और आई लाइक फ्रूट्स टू मच, तो मगर इसका मतलब मुझे फ्रूट्स को ग्रेटिट्यूड देना है। वाओ ग्रेट। मतलब हम लोग है ना, आई एम श्योर, मतलब जिस तरह से मैं सुन रही हूँ ना सबसे, कि हम समझ गए हैं कि मैजिक क्यूज क्या होते हैं। कुछ उसके लिए कुछ भी आ सकता था, मगर पाइनएप्पल आया क्योंकि मुझे फ्रूट्स को ग्रेटिट्यूड देना है। वो कुछ भी बोल सकती थी उस समय। हाँ, यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। उषा जी, मैं आपकी शेयरिंग का वेट कर रही हूँ। आप म्यूट हो, आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। अपना 17 चैप्टर है मैजिक चेक। हाँ, तो मैंने देखो 85,500 ओनली किया था। हाथ बंद किया और मैंने 85,500 ओनली करके मैंने चेक कर दिया, भर दिया। और आज मेरे को ऑर्डर मिला तेंजोर का 86,400 का। वाओ, कांग्रेचुलेशन आंटी। वाओ, कांग्रेचुलेशन आंटी। ग्रेट, क्लैप फॉर यू, क्लैप एक्चुअली। मतलब डे 17 और आज है डे 24। हाँ 4। हाँ, तो मतलब उन्होंने 8 दिन में, है ना, मैंने रोज ग्रेटिट्यूड किया, रोज। ओके, वाओ। हाँ। मतलब है ना, बिलीव कर सकते हो आप लोग कि इतना पावर है इनके ग्रैटिट्यूड में। जस्ट आप लोग एक बार देख के, मतलब इनका जो ग्रैटिट्यूड का पॉट है ना, वो बहुत भरा हुआ है। एक लाइन है ना, हम लोग हमेशा, मतलब हमेशा याद रखेंगे, द लिटिल ग्रैटिट्यूड यू गिव, द लिटिल मैजिक यू रिसीव, द मोर ग्रैटिट्यूड यू गिव, द मोर मैजिक यू रिसीव। ये हमारे ऊपर है, इसमें यूनिवर्स को नहीं है कि वो उषा आंटी को बहुत प्यार करता है और उन्हीं को देगा। वो जितना ज्यादा ग्रैटिट्यूड दी है, वो जानती है उन्होंने दिया है इतना कि जस्ट 8 डेज में उनका मैजिक चेक 85,500 एग्जैक्ट उनका रियलाइज हुआ है। माय गॉड, वंडरफुल उषा आंटी, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। Lots and lots of more magics to you. अब आप अपना सेकंड चेक लिखना है आपको। ठीक है, हाँ, आज लिखूंगी। Yes. Great. Okay, so magical cues everyone has understood. Any question? एक क्लू मुझे और मिल गया। मैंने एक चेक तो आ गया, तो दूसरा लिखा ही नहीं था। आपका एक चेक आ गया, आपने बताया नहीं? नहीं, वो बताया ना 16,000 आया। कब आया, कब बताया था मैंने। अच्छा, 16,000 बताया रे तुझे, बताया था मैंने। नहीं बताया आपने? बताया था, लेकिन आपने ये नहीं बोला था कि चेक रियलाइज हो गया। अच्छा, मैंने बोला था 16,000 अकाउंट में आया था, अनएक्सपेक्टेड। तो हम लोग को क्या पता आपकी चेक रियलाइज हो गई। हमें लगा मनी। वाओ, ग्रेट, आपको कांग्रेचुलेशन। और मैंने सेकंड चेक नहीं लिखा था, और मुझे लिखना है। वो भी क्लू मिला। ग्रेट। थैंक यू। और मुझे भी क्यों मिला, मैं अपने हस्बैंड को कब से बोल रही हूँ पूरी एक चेकबुक प्रिंट करवा दो मेरी, वो सुन नहीं रहे हैं। अब मैं आज बताऊंगी ना उषा आंटी का, तो वो जरूर सुन जाएंगे। Yes.
Anyone else? Anything? Any questions? जी नोट डाउन नहीं करना है ना क्यू को, तो बस फील करना है। हाँ, नोट डाउन करना है और नोट डाउन करना है। पूछूंगी आप लोगों से, फिर आप बोलोगे मुझे याद नहीं है, 7 तो देखे थे मैंने। अच्छा 7 नोट डाउन कर। यस। अरे मतलब सपोज मतलब आपने बैंक को क्रॉस किया या हॉस्पिटल क्रॉस किया, जो भी, तो जस्ट राइट डाउन ना कि आई एम वेरी यूनिवर्स हैज शोन मी द, या फिर आई सॉ अ बैंक। हिंट लिख दो। हाँ, जो भी कि भूलो नहीं। हाँ, थैंक यू करके लिखना है कि आई सॉ करके लिखना है? नहीं, जैसे आपने बैंक क्रॉस किया, आप लिखते हो बैंक, उसके बाद डैश, फिर आप जिस चीज के लिए ग्रेटफुल हो। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर ऑल माई फैमिलीज हेल्थ एंड वेलनेस, है ना? ओके। या अगर आपको लग रहा है आपको मन में याद रहेगा ऑल द क्यूज एंड यू आर ओके, इट्स ओके। ओके, थैंक यू। पिछले सेशन में ना रुचिका थी, सुनीता दी ना, सुनीता गोयल जो है ना, ये हम लोगों की सबसे बड़ी एल्डर सिस्टर है। ये हम लोग 9 सिस्टर्स हैं, उनमें ये सबसे बड़ी है। शी इज आवर एल्डेस्ट सिस्टर्स। तो उनकी डॉटर है रुचिका करके। तो लास्ट बार उनका ना मैजिक क्यूज बहुत अच्छा था उसका, रुचिका का। इट वाज अमेजिंग, मुझे बहुत पसंद आया था। मतलब वो है ना, मतलब उसकी शादी हुई थी और वो फैमिली में ही इतना डूब गई थी, खाली फैमिली का काम, किचन, ये वो, मतलब सबकी जरूरतों का ध्यान रखना। और उस दिन जब मैजिक क्यू वाला चैप्टर था, तो फिर नेक्स्ट डे उसने शेयर किया कि वो अपने ना बालकनी में गई, तो उसको नीचे से कहीं बहुत अच्छे पुराने गानों की आवाज आ रही थी, कहीं म्यूजिक चल रहा था, और उसने अपना मैजिक क्यू निकाल लिया कि मुझे भी अपने शौक के लिए म्यूजिक, उसका भी पसंद है, उसको बहुत पसंद है, और उसने अपना ये क्यों निकाला कि मुझे अपने पसंद की चीजों के लिए भी थोड़ा टाइम निकालना चाहिए। यूनिवर्स ने उसको ये क्यों दिया उस समय कि फेवरेट गाने सुनना। मतलब शी वाज लाइक वाओ, कितने मुद्दत के बाद पुराने गाने सुने। तो ऑल मतलब सबकी ना शेयरिंग्स बहुत 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 अच्छी थी। तो आई एम श्योर हम लोगों को भी आज बहुत अमेजिंग मैजिक क्यूज दिखने वाले हैं, मिलने वाले हैं। हमारे ऊपर है कि हम उसको क्या समझते हैं, है ना, अपनी लाइफ में, हाउ वी थिंक टू बी ग्रेटफुल फॉर। ओके, मुझे एक और क्लू मिल गया। अरे आज सुबह मैंने अपना मेन डोर खोला ना, तो सुबह गाने की आवाज आ रही थी। मतलब 2nd फ्लोर पे हमारे कोई गाना सुन रहा था। तो मतलब मुझे भी गाना मुझे पसंद थे और मैंने इधर सुनने कम कर दिए, तो मतलब मुझे भी फिर से सुनने चाहिए। यस। और आज जब हम लोग बात कर रहे थे ना ग्रुप में, मतलब अपने ना मूड शिफ्टर्स की एक लिस्ट बना लीजिए। सबको गाने पसंद है, किसी को गाना गाना पसंद है, किसी को डांस पसंद है, किसी को ड्राइंग पसंद होगी, पेंटिंग पसंद होगी, चॉकलेट खाना पसंद होगा, पेस्ट्रीज खाना पसंद होगा, वॉटेवर छोटी छोटी चीजें जो हम लोगों के मूड को शिफ्ट कर सकती हैं, वी कैन जस्ट मेक अ लिस्ट। वो हमारे सामने रहेंगी ना, इट विल बी वेरी इजी। कभी भी कुछ नीचे फील हुआ, बिलो द लाइन, ओके लेट्स सिंग अ सॉन्ग टुडे, भले ही बाथरूम में जाके गा लेंगे। ओके दीदी। हाँ अनीता दी। हाँ दीदी, जैसे हमारे नए फ्लैट की कंपनी वालों का जस्ट अभी एक आया है, कुछ लेटर आया है, तो मतलब वो मेरे लिए क्लू है ना कि कुछ आगे हमारा स्टेप बढ़ा है, मुझे उनके लिए थैंकफुल होना है। बिल्कुल, वाओ अनीता दी, आप परफेक्ट, एकदम सही वे में जा रहे हो। ओके, थैंक यू दी। थैंक यू, परफेक्ट। सो एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग मैजिक क्यूज, एंड कल हम शेयर करेंगे किसने क्या मैजिक क्यूज देखा और उसको कैसे अपने लाइफ में अप्लाई किया, क्या चीज के लिए वो ग्रेटफुल हुए। ओके, सो लेट्स डू बाय बाय टुडे। कल मिलते हैं। बाय बाय एवरीवन, लेट्स पे ग्रैटिट्यूड। थैंक यू फॉर ऑल यू लवली पीपल जिनसे मैं इंटरैक्ट कर पा रही हूँ थ्रू जूम, थ्रू मैजिक बुक। Thank you, God, for this opportunity to contribute. I love you. You are the best. Thank you. Bye-bye. Bye, Thank you. Bye. Bye. Thank you so much. Thank you.
मृदुला बहुत अच्छी लग रही है आज। मृदुला कहाँ घूम रही है मृदुला? हम लोग होटल में रहने आए हैं। अरे वाह, भाभी हम आ जाए कि आप आ रहे हो? अभी तो दीदी मेरा क्यों आपसे दूर रहना।